गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें स्मॉल ऑसिलेशन इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स पार्ट 2, जिसमें मैट्रिक्स फार्मूलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में है UI, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से है वो डिस्प्लेसमेंट। तो उस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, UI इक्वल टू सिग्मा के AI के Q के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जो ये UI है ये कॉलमन मैट्रिक्स है, U1 U2 U3, इस तरह से अलग अलग न्यू डिस्प्लेसमेंट है उनका कॉलमन मैट्रिक्स है। और ये QK है, ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कॉलमन मैट्रिक्स है, Q1 Q2 Q3, इस तरह से Qn। तो इसको हम इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, U बराबर AQ इन मैट्रिक्स फार्मूलेशन। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kx²। तो उसको हम इन मैट्रिक्स फार्मूलेशन में मैंने बताया था पहले एक बार पिछले वीडियो में, सिग्मा I सिग्मा J VIJ UI UJ लिखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा I सिग्मा J UI VIJ UJ। और इन मैट्रिक्स फार्मूलेशन V को लिख सकते हैं 1/2 U बार V U। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। U is AQ and U bar is AQ बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q बार A बार। अब इसमें हम रखेंगे मान V इक्वल टू 1/2 Q बार A बार V AQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का मान आ गया है। इसमें A बार V A का मान हम आगे निकालेंगे, वो इसमें रखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, T 1/2 सिग्मा I सिग्मा J, ये होता है 1/2 mv²। तो इसको लिख सकते हैं हम UI डॉट TIJ UJ डॉट। इन मैट्रिक्स फार्मूलेशन 1/2 U डॉट बार T U डॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास में जो U डॉट है वो क्या आएगा, AQ डॉट, और U डॉट बार आ जाएगा AQ डॉट का बार, मतलब Q डॉट बार A। हम इसका मान रख देंगे इसमें T बराबर 1/2 U डॉट बार। तो ये आ जाएगा Q डॉट बार A T A Q डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसमें भी हम बार आएगा, इसमें भी हम A बार T A का मान रखेंगे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो ये इक्वेशन 4 और 5 फिर से काम आने वाले हैं जो हमें लिखने हैं। इसके बाद हम एक इक्वेशन, जो पुरानी इक्वेशन है हमारे पास में, VA माइनस ओमेगा² TA बराबर 0, इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई रूप में लिखेंगे, सिग्मा I सिग्मा J VIJ AJ। ये जो J होता है ना वो J लिखना है हमें यहाँ, माइनस अब ये ओमेगा² को हम लैम्डा K भी लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा K आ जाएगा TIJ और AJK बराबर 0, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसी इक्वेशन को हमने इस टर्म में लिखा है। अब इसका कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट निकालेंगे, उसको I में लिखना है, क्योंकि वी आई जे ये आएगा आई के
स्टार आई एल लेना होगा माइनस लेमडा एल स्टार टी आई जे ए आई एल स्टार। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। अब इसमें से वी आई जे वाली टर्म जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है इसको हमें हटाना है, तो इस टर्म को हम गुणा करेंगे ए आई एल से और इसको गुणा करेंगे ए जे के से। अब ये ए आई एल स्टार और ए आई एल एक ही है, क्योंकि ए जो है जो एम्पलीट्यूड है वो रियल पार्ट है, तो वो इसका इमेजिनरी नहीं होता, तो ये रियल पार्ट है, तो ये सेम है। तो इसको अगर हम ए आई एल से गुणा करेंगे और इसको ए जे के से गुणा करेंगे तो ये आपस में सेम हो जाएगा पहला पद, और इसमें से हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो ये पहला पद हट जाएगा। हमें वी आई जे वाली टर्म एलिमिनेट करनी है, तो हमारे पास में ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा के माइनस लेमडा एल स्टार और सिग्मा आई सिग्मा जे ए जे के टी आई जे ए आई एल बराबर 0। दिस इक्वेशन नंबर 8, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ये ए जे के आ जाएगा, ये टी आई जे, ये ए आई एल स्टार लिखो चाहे ए एल लिखो, एक ही बात, रियल पार्ट है, बराबर 0। इक्वेशन 8 आ गई। अब ये जो हमारे पास में लेमडा के है, ये लेमडा जो है ये डिस्टिंक्ट वैल्यू रखता है, तो ये 0 नहीं होगा, तो 0 इसकी अगली टर्म हो जाएगी। सिग्मा आई सिग्मा जे ए जे के टी आई जे ए आई एल बराबर 0। दिस इक्वेशन नंबर 9। अब इसमें ये जो ए जे के है, जो एम्पलीट्यूड ए जे के है, वो पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं हो सकता है, तो हम इसकी इनडिटरमिनेंसी को हटाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी, वो लिखेंगे सिग्मा आई सिग्मा जे ए जे के टी आई जे ए आई के बराबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। बस इस एल की जगह हमने के कर दिया, के और एल आपस में बराबर हो गए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्रोनेकर डेल्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। सिग्मा आई सिग्मा जे ए जे के टी आई जे ए आई एल बराबर डेल्टा के एल। जब के और एल आपस में बराबर होंगे तो 1 होगा, के एल बराबर नहीं होंगे तो 0। इस दोनों इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन नंबर 11। अब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फार्मूलेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बार टी ए बराबर 1। इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फार्मूलेशन में लिखना चाहें तो इक्वेशन नंबर 12। तो हमारे पास में ए बार टी ए का मान 1 आ गया, तो ये मान हम काइनेटिक एनर्जी में रख सकते हैं, परंतु अभी फ़िलहाल हमें ए बार वी ए भी निकालना है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन काम में लेंगे, कौन सी, वी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर टी ए बराबर 0। ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको हमने बदले हुए रूप में लिखा था, तो सिग्मा आई सिग्मा जे वी आई जे ए जे के माइनस लेमडा के टी आई जे ए जे के बराबर 0। ये इक्वेशन हमारे पास में आई थी पीछे, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, सिग्मा आई सिग्मा जे ही काम में ले लो, क्योंकि ए जे के है ना, ये वाला जे ही काम में लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं अपने आई जे ए जे के इक्वल टू सिग्मा जे लेमडा के टी आई जे ए जे के। अब हम ये जो लेमडा एल है इसको लिख सकते हैं हम लेमडा के डेल्टा के एल। तो इसी प्रकार से ये लेमडा के की जगह अगर हम के की जगह एल को लेवें, क्योंकि के और एल आपस में बराबर है और अभी हम लेंगे, तो हम के की जगह एल लेवें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस लेमडा के को हमें ये लिखना है, लेमडा के डेल्टा के एल, क्रोनेकर डेल्टा के रूप में। तो हमारे पास में आएगा सिग्मा जे वी आई जे ए जे के इक्वल टू
सिग्मा जे टी आई जे ए जे के लैम्डा के डेल्टा एल के। अब ये एल और के आपस में बराबर होंगे, तो इसको मैट्रिक्स टर्म में हम लिख सकते हैं वी ए बराबर टी ए लैम्डा। अब इसको ए बार ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बार वी ए इक्वल टू ए बार टी ए लैम्डा। ए बार टी ए हमारे पास में इक्वेशन 12 से 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई लैम्डा, या इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा ए बार वी ए बराबर लैम्डा। दिस इक्वेशन नंबर 13। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूले हैं उनमें हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये टर्म यूज करेंगे 1 और लैम्डा। तो सबसे पहले हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, V बराबर 1/2 सिग्मा जे हमने लिखा था Q बार A बार V A Q, ये तो A बार V A इसकी जगह आ जाएगा 1/2 Q बार लैम्डा Q। अब Q कॉलम मैट्रिक्स है, लैम्डा आइगन मैट्रिक्स है, और Q बार तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लैम्डा जो मैट्रिक्स है उसमें विकर्ण में आए हुए हैं, तो Q बार को तो लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स है Q1 Q2 Q3 इस तरह से Qn, ठीक है। और लैम्डा को लिख सकते हैं लैम्डा 1 0 0 0 0, ये लिख लो 0 0, फिर ये ऐसे 0, लैम्डा 2 0 0 0 0, लैम्डा 3 0 0 0 0। इस तरह से हम लैम्डा एन ये हम लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स Q1 Q2 Q3 Qn। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो लैम्डा 1 Q1 स्क्वायर आएगा प्लस लैम्डा 2 Q2 स्क्वायर आएगा, लैम्डा 3 Q2 स्क्वायर। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस टर्म में आ जाएगी, V इक्वल टू 1/2 सिग्मा की जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं लैम्डा 1 Q1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 Q2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 Q3 स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा के लैम्डा के Q स्क्वायर, और लैम्डा के क्या लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा के ओमेगा के का स्क्वायर Q स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर कितने हो गए, चलो 16 लगा देते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी है T, वो क्या था 1/2 Q डॉट बार A V नहीं सॉरी T A Q, ये था। तो A बार T क्या है I है 1/2 Q डॉट बार I Q, ठीक है। अब ये Q डॉट है सॉरी, तो Q डॉट तो कॉलम मैट्रिक्स है और Q डॉट बार है वो रो मैट्रिक्स है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर प्लस Q4 स्क्वायर इस तरह से आएगा। तो हम इसको टोटल को लिख सकते हैं सिग्मा में 1/2 सिग्मा के Q स्क्वायर डॉट का, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 17 T। तो L और T हमारे पास में आ गए, दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं, इनमें कॉस्ट टर्म तो है नहीं, तो हम इसमें L लिख सकते हैं लैग्रांजियन T माइनस बी। तो T कितना है 1/2 सिग्मा के Q डॉट का स्क्वायर माइनस हमारे पास में आ जाएगा 1/2 सिग्मा के ओमेगा के का स्क्वायर Q स्क्वायर। ये हमारे पास में लैग्रांजियन टर्म आ जाएगी स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में। अब हम लैग्रांजियन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन d/dt कर्ली L अपॉन
कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। क्यू के डॉट के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्यू के डॉट आएगा, फिर डी पर डी टी लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा क्यू के डबल डॉट माइनस ओमेगा के स्क्वायर। क्यू के साथ में करेंगे तो ये क्यू के आ जाएगा, 2 गुणा कट जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगा। चलो 18 इससे लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 19। इस इक्वेशन का ये n इक्वेशंस है, ठीक है ना, क्योंकि k का मान 1 से n तक है तो ये n इक्वेशन का सेट है। और इसमें जो प्रत्येक जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। और उसमें जो ये Q1 Q2 ये जो Q1 Q2 Q3 Qn है ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी संगत नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज है। अब हम इसका जो इक्वेशन 19 का जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो क्या आता है, क्यू के बराबर एफ के कॉस ओमेगा टी ओमेगा के टी प्लस फाई के, ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो हमारे पास में जो यूआई डिस्प्लेसमेंट है जो शुरू में हमने इक्वेशन लिखी थी के आई के क्यू के, तो इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा के आई के एफ के कॉस ओमेगा के टी प्लस फाई के, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 20 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ जाएगा सिस्टम का। तो जो इसमें मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जो प्रत्येक नॉर्मल कोऑर्डिनेट है वो सिस्टम के वाइब्रेशन के अनुसार है और वो सेम फ्रीक्वेंसी में सेम फेज में हो रहा है। और जो इसके जो घटक दोलन है ये जो Q1 Q2 जो डिस्प्लेसमेंट में जो दोलन होते हैं घटकों के दोलन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में वो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। और प्रत्येक मोड में जैसे अपने प्रत्येक मोड लेके चलते हैं ना, जैसे ये प्रत्येक मोड में जो सभी पार्टिकल हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी में है और सेम फेज वेक्टर में। और जो कंप्लीट मोशन है सिस्टम का वो किस चीज़ से कंपोज हो रहा है, नॉर्मल मोड्स के सम के द्वारा कंपोज हो रहा है। उसमें एम्पलीट्यूड भी है और फेज फैक्टर भी शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिस्टम का एक मोशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्मेशन के रूप में लिखा है और लाग्रांजियन इक्वेशन हमने याद की है, उसका सॉल्यूशन लिखा है। तो ये स्मॉल ऑसिलेशन इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स इन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, इसमें ये हमें लिखना होता है। ये हमारा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।